गुड इवनिंग अनवी एंड चेतना। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अनवी, चेतना, एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू? हेलो। Yes, sir. ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं यार। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ शुरुआत में ही। एक्चुअली मेरे कैमरे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। ये मैं कोशिश कर चुका हूँ, ये ऑन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसमें। मुझे वो दिखाना पड़ेगा, तो आप लोगों को विदाउट कैमरा ही मैनेज करना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है। चले, तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे इंडेक्स नंबर की, और इंडेक्स नंबर में हमने जो कुछ किया अभी तक, पहले हम करेंगे उसको रिवाइज, और उसके बाद चलेंगे आगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो है इस चैप्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में, किस चैप्टर में सर, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम कर रहे हैं इंडेक्स नंबर, है ना? इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर में सबसे पहले हमने बात करी है मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर के। इंडेक्स नंबर का क्या मतलब होता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स नंबर जो है एक स्टैटिस्टिकल टूल है। इंडेक्स नंबर इज एन सॉरी इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। ठीक है, क्या काम है सर इसका? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल जिसका काम है किसी भी वेरिएबल में चेंजेस मेजर करने का। किसी भी वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। सर, वेरिएबल का क्या मतलब? देखिए, वेरिएबल का मतलब है हर वो चीज जिसको आप नंबर में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और कोई भी वेरिएबल, जैसे वेरिएबल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्राइस वेरिएबल हो सकता है ना? कमोडिटी, किसी की क्वांटिटी वेरिएबल हो सकती है। इसके अलावा प्रॉफिट वेरिएबल हो सकता है, लॉस वेरिएबल हो सकता है, प्रोडक्शन वेरिएबल हो सकता है। तो ये सारी चीजें वेरिएबल है। किसी भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं ना न्यूमेरिकल टर्म्स में, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इंडेक्स नंबर का काम क्या है कि ये वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैलकुलेट करता है ना? और सर, इसको कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं, मतलब इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के कितने मेथड्स हैं, या टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर के? तो देखिए, इंडेक्स नंबर ना दो तरह के, इंडेक्स नंबर दो तरह के। कौन कौन से? एक तो होता है जी सिंपल इंडेक्स नंबर, और एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में हम इंडेक्स नंबर या किसी भी वेरिएबल में चेंजेस जो अराइज हो रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं कंसिडरिंग दी चेंज इन प्राइस। मतलब सिर्फ प्राइस में जो चेंज आए ना उसको कंसिडर करके हम इंडेक्स नंबर अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर। और अगर हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंसिडरिंग दी प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, इन दोनों को कंसिडर करके अगर हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद भी मैंने बताया था कि सिंपल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीके हैं सिंपल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के। एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और एक है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये मेथड, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला है P01 इक्वल्स टू सिग्मा P01 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0, और इनटू कर देते हैं 100 से। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सिग्मा P01 इक्वल्स टू हम लिखते हैं नॉमिनेटर में सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100।
और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। वहीं अगर हम वेटेड इंडेक्स नंबर की बात करें तो वेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के भी दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक होता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और एक होता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में मैंने आपको 3 मेथड्स बताए, लेस्पियर, पाशेस और फिशर्स आइडियल मेथड। और वेटेड एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव मेथड पे हमने अभी किया नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये सब हमने इस चैप्टर में अभी तक डिस्कस किया है। आइए इस चैप्टर को एक क्वेश्चन से रिकॉल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करके। तो नोट करेंगे आप लोग क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन information construct index number using number 1 simple aggregative method, then simple average of price relative method, ठीक है। इसके अलावा लेस्पियर्स मेथड, सब लगा देंगे, एक ही क्वेश्चन के थ्रू सब रिकॉल कर लेंगे। देन पाशेस मेथड, एंड फिशर्स आइडियल मेथड। इन चारों मेथड से, पांचों मेथड से इनफैक्ट आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। डेटा भी आपको गिवन है, मैं दे देता हूँ। लेट्स सपोज आइटम्स, बेस ईयर, देन करंट ईयर, ये दे रखा है आपको बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, फिर इधर दे रखा है करंट ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर की क्वांटिटी। क्या क्या आइटम्स हैं भाई? आइटम्स हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, और प्राइजेज हैं 20, 60, 100, 10, 5, 200 और 40। क्वांटिटी है 5, 20, 8, 30, 10, 4 एंड 10। फिर पेज दे रखा है, करंट ईयर का प्राइस दे रखा है। करंट ईयर का प्राइस इसका है 25।
ये है 70, 140, 12, ये हो गया 8, फिर हो गया 250 और 4, ये हो गया 80। क्वांटिटी गिवन इनकी क्वांटिटी है 7, इसकी क्वांटिटी है 25, देन 10, 25, 15, 6 और 15। ठीक है, ये है क्वेश्चन, और इसमें आपको सारे ही मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड भी, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव भी, लेस पेयर, फिर पार्शियल और फिशर्स मेथड, सब अप्लाई करके आपको कंस्ट्रक्ट करना है इंडेक्स नंबर। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर रहे हैं आप लोग? हो गया सर। हो गया, बहुत अच्छे। चलें स्टार्ट करें, फिर सॉल्व करना शुरू करो। अनवी हो रहा है ना? अगर नहीं हो रहा है तो बता दो अभी, फिर मैं हेल्प कर दूं। अनवी कर रही है ना आप सवाल? हाँ सर, एक सेकंड सर। हाँ जी। सर हाँ, चेक करने के लिए आप भी कर लीजिए, सो ठीक है, चेक होता रहेगा। तो हमें सबसे पहले करना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। मैं स्टेप्स लिख देता हूँ,
ताकि आपको ये आइडिया रहे कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या करना है। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे आइटम्स। सिंपल एडिट मेथड और एवरेज प्राइस रिलेटेड मेथड से आ गया आंसर। क्या सॉरी जितना सर सिंपल एग्रीगेटेड मेथड से आंसर आ गया अच्छा ठीक है, और एवरेज प्राइस रिलेटेड। अच्छा ठीक है। देखिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के लिए आपको एक तो P1 चाहिए और P0 चाहिए। तो P0 लिख लो और P1 की वैल्यू लिख लो। और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला आपने बताया था, ये होता है P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। ठीक है, तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आप सिग्मा P1 फाइंड आउट करो और सिग्मा P0 फाइंड आउट करो। कितना आया चेतना आपका? P0 कितना आ रहा था? सर 435 435 और सिग्मा P1 कितना आ रहा है? 585 585। ठीक है, इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 585 डिवाइडेड बाय 435 इंटू 100। तो कितना आया आपका आंसर चेतना? सर 134.48। 134.48 ये हो गया आपका इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अच्छा, जब आपको सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड से फाइंड आउट करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिलेटिव प्राइस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करने का तरीका तो पता ही है। हाँ जी सर, क्या होता है प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करने के लिए? आप क्या करते हो, P1 को P0 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देते हैं हर एक लेवल पे, यहाँ 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 सबका निकालेंगे आप, और जो भी वैल्यू आएगी उसको टोटल कर देंगे, तो ये कहलाएगा सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, अज्यूमिंग के आपको ये समझ आता है, आपने कर रखा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आई कैन स्लो डाउन एंड एक्सप्लेन इट इन डिटेल एज वेल। तो बताइए चेतना, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 कितना आया? मतलब रिलेटिव प्राइस का टोटल कितना आ रहा है? सर 986.66। ठीक है, अब हम प्राइस रिलेटिव सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला होता है P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। तो 986.66 और आइटम्स कितने थे? आइटम्स थे शायद 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ रहा है आंसर? आंसर कितना आ रहा है इसका? बताइए मैम जल्दी, अभी कर रही हैं क्या कैलकुलेट आप? मैं कर लेता हूँ। 986.66 डिवाइडेड बाय 7 तो 140.95। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब सर सिंपल अब हमें लेस्पियर मेथड से सॉल्व करना है। तो लेस्पियर के लिए मैं ये सब कर देता हूँ रब। तो लेस्पियर के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो लेस्पियर के लिए आप P1 और Q0 मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकालेंगे, है ना? अनवी याद है लेस्पियर का क्या फॉर्मूला था? सर लेस्पियर का फॉर्मूला आपने बताया था P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें P1 और Q0 को पहले मल्टीप्लाई करना है,
है ना। Yes. यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसको टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा P1Q0। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखो क्या है वहां पे, P0Q1 ये कैलकुलेट करना है। जब ये आ जाएगा इसका टोटल कर लेंगे, जो भी टोटल करेंगे फॉर्मूले में पुट कर देंगे उसको, बस इससे लेस्पियर का आंसर मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे पाशेस इंडेक्स नंबर, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 इंटू 100। कर ले जी। तो सबसे पहले तो हम P1 और Q1 फाइंड आउट करेंगे। जब ये आ जाएगा इसका टोटल कर लेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा P1Q1। इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद सर आप मल्टीप्लाई करोगे P0Q1 को, इसका टोटल कर लेंगे, इसको फिर फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। दिस इज इट। अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, और अगर नहीं है तो आप आंसर बताइए फटाफट से। उसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। सर हाँ ये समझ तो आ गया, लेकिन सर कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। चेतना आपका क्या स्टेटस है, समझ आ गया? आप कर रही हैं अभी या हो गया? चेतना नहीं है क्या यहाँ पे? आवाज क्यों नहीं आ रही है इसकी? जो चेतना है ही नहीं, फिर नेटवर्क का इशू है शायद इसकी साइड से। अभी 2 मिनट वेट कर लेते हैं, चेतना आ जाती है उसके बाद आगे चलेंगे। यस चेतना सर। चेतना आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? चेतना मेरी आवाज आ रही है आपको? यस कर लिया आपने क्वेश्चन? कुछ पूछना है या कर रही हैं अभी आप? ये सब कर रही हूँ। करिए फटाफट से। एक अब कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछे क्योंकि फिर आगे चलेंगे हम, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो जाए तो बताइए, फिर ये वाला क्वेश्चन करना है आपको।
ये नोट कर लीजिए अगर आपका क्वेश्चन हो गया चेतना और अनवी। ये क्वेश्चन है, नोट कर लिया आप लोगों ने? चेतना कर रही हैं आप नोट? अनवी जी सर। करें फटाफट से। देखिए इसमें लिखा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज नथिंग बट द इंडेक्स नंबर। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडेक्स नंबर ही है, ठीक है। बेसिकली इससे हम इस बात का आइडिया लगाते हैं कि कंज्यूमर के लिए चीजें खरीदना कितना महंगा हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको ये बताता है। ऐसे ही अलग अलग इंडेक्स नंबर्स होते हैं। इंडस्ट्री इंडेक्स नंबर होता है जो ये बताता है कि इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में कितना चेंज आया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है कि कंज्यूमर किसी कमोडिटी कंज्यूमर के लिए किसी कमोडिटी को खरीदना कितना महंगा या कितना सस्ता हो गया। चले अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए लिखा है कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर निकालना है आपको। किस मेथड से निकालना है? फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ये कौन सा मेथड होता है सर? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड तो आपने कोई मेथड नहीं करवाया है ना। कितने मेथड हमने किए? लेस्पियर किया, पाशे किया, फिशर किया, सिंपल एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेट, सॉरी सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव, ये सब किया, लेकिन एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कुछ नहीं किया। तो देखिए नाम से कंफ्यूज नहीं होना है इसके। सिंपल एग्रीगेटिव सॉरी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है लेस्पियर मेथड। जहां भी ये लिखा है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड,
आप समझ लीजिए कि आपसे कहा जा रहा है कि लेस्पियर्स मेथड अप्लाई करके इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो ये लेस्पियर है। अच्छा, फिर आगे नीचे लिखा है कि और फैमिली बजट मेथड से भी आपको कैलकुलेट करना है। तो फैमिली बजट मेथड का क्या मतलब है? तो भैया फैमिली बजट मेथड का मतलब भी आप समझ लो। फैमिली बजट मेथड का मतलब होता है वेटेड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड को ही हम फैमिली बजट मेथड कहते हैं। याद रखिएगा ये। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वेटेड फैमिली बजट मेथड से फाइंड आउट करिए, इसका मतलब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड अप्लाई करना। अगर क्वेश्चन कहता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करिए, इसका मतलब लेस्पियर मेथड अप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? चेतना, अनवी, या अभी यू आर स्टिल राइटिंग? बोलो। लिख लिया सर, वो ऊपर वाला था। ओके, चलिए फिर आगे चल रहे हैं। और करेंगे तो आप ही, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। देखिए फर्स्ट जो पार्ट है इसका, जिसमें एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, वो तो बहुत आसान है। उसमें तो लेस्पियर मेथड आपको अप्लाई करना है। तो सिंपल क्या था वो, सिंपल एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर, सॉरी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड ना। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। और अनवी आप फटाफट से कैलकुलेट कीजिएगा, इस बार आप सब आपसे भी जानना चाहता हूँ मैं आंसर। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर वही आइटम्स, है ना। आइटम्स के बाद क्या लिखेंगे सर? आइटम्स के बाद हम लिखेंगे क्या क्या चाहिए हमें। हमें प्राइस ये रखा है बेस ईयर का, और बेस ईयर करंट ईयर का प्राइस ये रखा है। हाँ जी। तो कैसे करेंगे इसको, बताइए क्या करेंगे इसमें? हमें सबसे पहले एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करना है। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? जो इसमें देखो, जो वेट दे रखा है ना इस क्वेश्चन में, आपको वेट गिवन है ना, वेट को ही हम क्वांटिटी कंसिडर कर लेंगे। वेट को ही हम क्या कंसिडर करेंगे? देखो वेट और क्वांटिटी तो अलग अलग चीजें हैं। वेट का मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी आइटम की सिग्निफिकेंस को हम वेट कहते हैं। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में क्वांटिटी हमें गिवन नहीं है, इसलिए वेट से काम चला रहा है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? देखो थिंग इज दैट कि जब आप लेस्पियर मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मुझे याद दिलाओ जरा, लेस्पियर मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? याद दिलाइए फटाफट से, क्या फॉर्मूला होता है इसका? P01 इक्वल्स टू, बताइए। P1 Q0 सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 sigma Q। P0 Q0 into 100. करेक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ना, कि आपको P1 तो पता है, P0 भी पता है, करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस सब पता है, लेकिन उसको अल्टीमेटली हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? P1 को मल्टीप्लाई करना है Q0 से, नंबर वन। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है P0 को Q0 से। प्रॉब्लम यह है कि इसमें क्वांटिटी तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्वांटिटी तो आप क्या करोगे, W को ही क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। W को ही क्वांटिटी, वेट को ही क्वांटिटी कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। करिए, बाकी कोई खास चेंज नहीं है इसमें। तो सबसे पहले तो आइटम्स लिख लो, फूड, रेंट, फ्यूल, क्लोथिंग।
करें फटाफट से इसको सॉल्व और बताएं क्या रहा है। P1 Q1 का टोटल और P0 Q0 का टोटल। सर आपको एक एक करके जानना है, जैसे 13। ये टोटल बता दो मेरे को, टोटल कर लो आप आराम से, इसके बाद अच्छा, बता दो। ऑलराइट सर। हाँ। सर P1Q0 का टोटल है 27980 27980। और P0 Q0 का टोटल है 24040। 7980 और इसका 24050। ठीक है, बस इन वैल्यूज को पुट करना है आपको इसमें फॉर्मूला में। तो ये हो जाएगा 27980 डिवाइडेड बाय 24050 इंटू 100 सर जो 116.34 116.34 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया सर एक पार्ट इसका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। अब बात कर लेते हैं फैमिली बजट मेथड की। और फैमिली बजट मेथड मैंने बताया इसमें आपको वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड अप्लाई करना है, और वो हमने वैसे भी अभी तक सॉल्व किया नहीं उस मेथड से एक भी सवाल, तो ये हो जाएगा उससे। वेटेड, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड। ठीक है, अब फैमिली बजट मेथड में सबसे पहले तो लिख लो फॉर्मूला, ताकि आपको समझ आए कि क्या करना है। देखिए फॉर्मूला होता है इसका P01 इक्वल्स टू सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। ये फॉर्मूला, इसमें इंटू 100 नहीं, इसमें इंटू 100 नहीं करना पड़ता वेटेड, इसमें आपको इंटू 100 शायद मैंने अगर पहले लिखवाया होगा ना आपको फॉर्मूला और उसमें इंटू 100 किया होगा तो वो हटा लीजिएगा, उसमें इंटू 100 नहीं करना आपको, ये करना है। अब देखो इसमें आप क्या करोगे, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, आप करो इसको सॉल्व। सबसे पहले तो आइटम्स लिख लेंगे आप, इसके बाद आप लिख लो आपका क्या कहते हैं P0, फिर आपको दिया हुआ है P1, ये लिख लीजिए, और आपको वेट भी दे रखा है इस क्वेश्चन में। ये सब वो चीजें हैं जो ऑलरेडी गिवन है। अब आ जाते हैं इस फॉर्मूले की तरफ, देखो जरा क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या समझ आ रहा है इस फॉर्मूले को क्या चाहिए। सर इस फॉर्मूले में ना हमें नजर आ रहा है कि R और W को मल्टीप्लाई कर रखा है, तो प्रॉब्लम ये है कि W हमारे पास है, R हमारे पास नहीं। R का क्या मतलब है सर, R देखो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, R का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव। R का मतलब प्राइस रिलेटिव। कैसे निकालते हैं सर R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P1 को P0 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम प्राइस रिलेटिव या R कहते हैं। समझ आया। अब जो भी R आएगा ना, आप क्या करोगे, उस R को W से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर उससे क्या होगा, उससे आपको RW मिल जाएगा। जो भी RW आएगा उसका टोटल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा RW।
अच्छा, तो ये वाला नॉमिनेटर वाला पार्ट आपको मिल गया। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए सर? डिनोमिनेटर में W का टोटल चाहिए, तो ये रहा W, इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा W। बताइए, हो जाएगा चेतना? करिए फटाफट से ये तो और आंसर बताइए कितना आ रहा है। अनवी समझ आया आपको क्या करना है? यस सर, सब करो कुछ है। फटाफट से। आज सबको ही नेटवर्क का इशू है क्या? अनवी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है आपको भी? अनवी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी साइड में? मेरी आवाज आ रही है आपको? चेतना, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। अनवी मैम, आर यू देयर? अनवी का नेटवर्क इशू है। अनवी, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? यस सर, जस्ट अभी अभी आ रही है। क्या और नेटवर्क का कुछ इशू है आपको कनेक्शन क्या? हो रहा है, हाँ। सॉरी अनवी, कहाँ से हैं हो आप? गया। सर, आप हैं कहाँ से? उत्तराखंड, लाइक डैड इज बोर्न इन उत्तराखंड। अच्छा, हो गया सर। हो गया, ठीक है। हाँ जी। इनका भी देख लेते हैं। अनवी, कहीं प्रॉब्लम है पूछिए, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन दूंगा यार आप लोगों को होमवर्क के लिए।
No, sir, no problem. नहीं है प्रॉब्लम? नहीं सर. एक सेकंड मुझे। देखो जैसे इसमें क्या इसमें जैसे क्वांटिटी मिसिंग थी ना इस वाले सवाल में, ऐसी कई दफा किसी क्वेश्चन में वेट मिसिंग हो सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में वेट मिसिंग हो और हमें फैमिली बजट मेथड से आंसर कैलकुलेट करना है, तो हम वेट फाइंड, ध्यान से सुनना मेरी बात, वेट फाइंड आउट करने के लिए P0 Q0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वेट आपको मिसिंग है किसी क्वेश्चन में, तो वेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करके वेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, इसमें ये इशू आएगा, तो ये जैसे मैंने बताया वैसे ही करिएगा। P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करके वेट फाइंड आउट कर लेना, और उसके बाद ही इसको सॉल्व कर पाएंगे आप। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको क्लियर? Yes. हाँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। और इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है, और एक ही मेथड से करना है, फैमिली बजट मेथड से। मैं देखता हूँ एक आध क्वेश्चन और। अच्छा, इसका आंसर भी लिख लो, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर 120.18 आएगा, तो आप ये टैली कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये क्लियर नहीं है तो मुझे बता दीजिए। हो गया? Yes, sir. ठीक है। और एक और क्वेश्चन। ये क्लियर है? करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी करना है। चले फिर आज के लिए इतना ही, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अच्छा, इसका भी आंसर बता दूं क्या मैं आपको? देखिए, इस वाले का आंसर आएगा 188.297, 188.297। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है, उसका तीन मेथड से करना है, लेस्पियर, पाशे और फिशर से करना है ना, तो उसका आंसर भी बता देता हूँ मैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा 118.05, लिख लो कहीं, 118.05 लेस्पियर से आएगा, पाशे से आएगा 119.18, 119.18, और फिशर से आएगा 118.60, 118.60। ठीक है? डाउट कोई? चेतना, अनवी? No, ओके, चले। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम देखते हैं पॉसिबली, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 1-2 क्वेश्चन और करने हैं इसमें। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशन। ठीक है, चलो, ओके, बाय।